एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनवीन और वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आइल्स की प्रिपरेशन घर पे कैसे करें, राइट। आज भी आप सबको पता ही है कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोचिंग सेंटर्स में जाना नहीं चाहते। उन्हें कि किसी तरह हम घर पे अपनी आइल्स की प्रिपरेशन करते रहें, वो रुके भी ना और हम एग्ज़ाम भी दे सकें। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 बार आइल्स का दिया हुआ है, क्लियर नहीं, और उनके पेरेंट्स अभी चाहते हैं कि वो फिर से प्रिपरेशन के लिए किसी कोचिंग सेंटर में जाएं और उन्हें घर पे प्रिपेयर करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं, इसके अकॉर्डिंग समझते हुए मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ कि आप कैसे आइल्स की जो प्रिपरेशन है वो घर पे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइल्स की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको चाहिए मटेरियल, राइट। रीडिंग के लिए, लिसनिंग के लिए, और अभी आपको कुछ कोई चाहिए बताने वाला टिप्स एंड ट्रिक्स और ये सब। तो अब इसके लिए सॉल्यूशंस है कि ऐप स्टोर पे या अपने प्ले स्टोर पे आप जाओ और देखो कुछ ऐप्स, ठीक है। तो आइल्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपके लिए कुछ ऐप्स लेके आई हूँ, जो ऐप्स आप जिनसे आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहली जो ऐप है वो है आइल्स प्रेप ऐप। अब ये जो आइल्स प्रेप ऐप है, ये ब्रिटिश कोलंबिया सॉरी ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से है, और ब्रिटिश काउंसिल की ऐप है। तो इस पे आप ऑब्वियसली अपना टेस्ट भी बुक कर सकते हो, और बाकी सारे रीडिंग की और लिसनिंग की प्रैक्टिसेस कर सकते हो, सारी जो भी आपके टेस्ट की प्रैक्टिस होती है, राइट। और बाकी आप इसमें आपके स्कोर मिल जाती है, आपको चेक कर लेते हैं ये ऐप कि आप कितने मार्क्स आए हैं, और आपको रीडिंग लिसनिंग के मार्क्स मिल जाते हैं। और इसके लिए नेक्स्ट जो ऐप है वो है आइल्स प्रिपरेशन टिप्स। क्योंकि पहली ऐप तो होगी, आपको मटेरियल मिल गया, वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मार्क्स ले रहे हो। अब कुछ इम्प्रूव करना है तो उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो ऐप है ये आइल्स प्रिपरेशन टिप्स। अब ये जो आइल्स प्रिपरेशन टिप्स है ये आईफोन यूजर्स के लिए ही है, ये एंड्रॉयड के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। तो इससे आपको सारी इसमें आपको आइल्स की प्रिपरेशन के लिए टिप्स मिल जाते हैं, आपको बड़ी अच्छी वोकैबुलरी मिल जाती है। और टास्क 1 को आप कैसे स्टार्ट करें, आप उसके लिए आपको काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल ऐप है। और आईफोन यूज़र्स जो हैं ये आपको अपने ऐप स्टोर पे जाएँ और डाउनलोड करें। और अब रही बात एंड्रॉयड यूजर्स की, तो उनके लिए सेम टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए ऐप है आइल्स वोकैबुलरी एंड प्रिपरेशन। तो आप जाएं अपने प्ले स्टोर पे, और ये जो है जो ऐप जो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आइल्स वोकैबुलरी एंड प्रिपरेशन। आई होप आपने ये ऐप्स जो है वो नोट कर ली होंगी। पहले आइल्स प्रेप ऐप, ये दोनों ही अवेलेबल है प्लेटफॉर्म्स पे, एंड्रॉयड भी और आईफोन पे भी। ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से है। यहाँ पे आप अपने सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मॉड्यूल्स, और टेस्ट बुक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आईफोन यूजर्स के लिए ऐप है आइल्स प्रिपरेशन टिप्स, यहाँ से आईफोन यूजर्स जो है वो टिप्स ट्रिक्स देख सकते हैं, बड़ी सारी वोकेबलरी देख सकते हैं अपनी इम्प्रूव करने के लिए। और एंड्रॉयड यूजर जो हैं वो अपने टिप्स और ट्रिक्स के लिए और वोकेबलरी के लिए ये ऐप भर सकते हैं, आइल्स वोकेबलरी एंड प्रिपरेशन। ये दोनों ऐप्स ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम काम कर रही हैं, गुड ऐप्स हैं। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको ऐप्स बताई हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आप पहले तो इन्हें भरें और यूज़ करने का ट्राई करें। फिर दूसरी बात आती है, ऐप्स तो भर लिया, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इसके लिए टाइम टेबल भी चाहिए, स्टडी करने के लिए टिप्स चाहिए कुछ कि आप खुद कर तो रहे हो, मगर आपको कोई असेस करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना कि आप कैसी तैयारी कर रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और उसके लिए भी हैं कुछ मेरे पास प्लान। तो जो सबसे पहले आप करोगे रीडिंग, राइट। रीडिंग जो है वो इजीली आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, लिसनिंग भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो उसमें क्या है कि हाँ, मैंने एक बात बताना भूल गई। ये जो ऐप है ब्रिटिश काउंसिल की, यहाँ पे आप रीडिंग और लिसनिंग जो करते हो, रीडिंग ऐप पे ही आप आंसर्स दे सकते हो। लिसनिंग के लिए आपको शीट चाहिए होगी, वो अपनी शीट पे लिखोगे आप, और फिर आपको आंसर्स देख के मैच करना पड़ेगा। और हाँ, रीडिंग की सबसे पहले अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप 3-3 दिन या 4-4 दिन के लिए डिवाइड कर दो। खुद प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप देखो कि आपने अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी है, आप सिर्फ 3 दिन रीडिंग ही करो, राइट। तो आप स्पेंड करो 3 दिन रीडिंग के लिए ही, और आपको और कुछ नहीं करना है। 3 डेज आप रीडिंग को डिवोट करो। अच्छा, और 3 डेज में क्या करना है आपने कि शीट्स आप ले रहे हो, देख रहे हो अपने आंसर्स,
आपने लिखे। रीडिंग में आपको जो भी डिफिकल्ट लग रहे हैं वर्ड्स या आंसर्स, तो आप उसके लिए वो वोकेबलरी जो है आप उसे नोट करना शुरू कर दो। वोकैब नोटबुक आप अपनी एक लगाओ, उसमें आप रीडिंग की जो वोकैब है, जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं जिनका आपको मतलब नहीं पता और आंसर्स में यूज हो रहे हैं कहीं पे भी, वो आप लिखने शुरू कर दो विद द मीनिंग सर्च करके, राइट। तो रीडिंग के लिए एक वोकैब नोटबुक लगाओ और डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स जो है वो सॉल्व करनी शुरू कर दो। उससे क्या होगा कि जब आपने और 10 दिन मान लो अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स कर रहे हो, 10-15 रीडिंग्स के बाद में क्या होता है कि वो जो वोकैब है वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और तब तक आप सारे वोकैब से फेमिलियर हो जाते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वर्ड्स के मीनिंग समझने में, और आप डेफिनेटली अपनी रीडिंग अच्छे से कर पाओगे। और इसके लिए एक और टिप है, अगर आपने एक बार रीडिंग की, ठीक है, आप देखो आपके कितने मार्क्स आए हैं, 20 आए हैं फर्स्ट में, तो दोबारा से वही रीडिंग करो, फिर दोबारा अपने मार्क्स देखो कि आपके कितने आए हैं। इस बार श्योरली इम्प्रूव हुए होंगे, 25 आए हैं, फिर से दोबारा करो 30 आए हैं, तो ऐसे आप दोबारा दोबारा चेक कर सकते हो, उससे क्या आपकी प्रैक्टिस होगी। और इसमें भी क्या है, आपने सारे मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करने हैं, राइट। ट्रू फॉल्स होगी, हेडिंग्स होगी, जो भी है आपने सब देखना है। उससे आपको पता चल जाएगा 3 दिन में कि आपका कौन सा जो है आप टाइप्स इजीली कर पा रहे हो, कहाँ पे आप वीक हो, कहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप अपने आप को जज कर सकोगे रीडिंग्स दोबारा दोबारा करने में, राइट। और वो कैब नोटबुक ज़रूर बनाएं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वरना आप कहोगे हम ट्राई करी जा रहे हैं और रीडिंग तो इम्प्रूव हो ही नहीं रही, ठीक है। तो जो वो कैब नोटबुक आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी इस रीडिंग वो कैब नोटबुक को ज़रूर देखो, और मान लो कोई भी अपने के लिए कोई सुटेबल टाइम अपने लिए रख लो, और उसमें आप ज़रूर आधा घंटा डिवोट करो और अपनी ये वो कैब के एक बार गो थ्रू हो, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम रीडिंग करो तो आपके लिए हेल्पफुल हो, राइट। तो अब बढ़ते हैं लिसनिंग की ओर। मान लो आपने 3 दिन रीडिंग की, चौथे दिन आपने देख लिया फिर से एक बार, और आपकी रीडिंग की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, आपको पता है कि आपकी रीडिंग कैसी है। तो फिर हम जाएंगे लिसनिंग की ओर। लिसनिंग में क्या है कि लिसनिंग में भी आपने वैसे ही करना है, 3 दिन देने हैं अपने उसको, 3 डेज। अब आप मान लो लिसनिंग को दे लो, या 3 से 4 डेज आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगता है। और लिसनिंग के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको ऊपर ऐप सजेस्ट किए हैं, उनमें से आप लिसनिंग सुन सकते हो और कर सकते हो। अगर नहीं तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, या लिसनिंग्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। अब अपना फ़ोन तो होगा, सबके पास होता है स्मार्टफोन, अपनी लिसनिंग सुनो और उसके आंसर्स एक शीट लो, उसमें लिखने शुरू हो जाओ। अब लिसनिंग में आपको फिर से एक वो कैब नोटबुक रखनी है लिसनिंग के लिए, या आप एक नोटबुक ले लो, उसे आप 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो वो लिसनिंग की जो वो कैब नोटबुक है, उस पर आप क्या लिखना है। लिसनिंग में वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स रिपीट ही होते रहते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, थ्योरी हो गई, स्कूल्स हो गए, है ना, ऐसे कुछ वर्ड्स रिपीट होते ही हैं, मैनेजमेंट हो गए। तो आपने वो जो आपको न्यू वर्ड्स लगते हैं, राइट, जिनका आपको पता नहीं है, उनके, और जो फेमिलियर भी हो जिन वर्ड से, वो भी। और स्पेलिंग्स का आपने ध्यान रखना है अच्छे से। उसकी वो कैब नोटबुक लिसनिंग की प्रिपेयर करनी है, जिसमें आप सारे स्पेलिंग्स लिख रहे हो, और आप उसके गो थ्रू हो रहे हो हर रोज एक बार, और आपको स्पेलिंग्स पता चल रहे हैं। अब लिसनिंग में भी सेम रीडिंग वाली टिप है। लिसनिंग आप एक लिसनिंग कर रहे हो मान लो, उसे आप सोच लो कि मैंने 3 बार करना ही है। पहली बार देखो क्या स्कोर है, दूसरी बार फिर से वही लिसनिंग करो, फिर तीसरी बार करो, फिर अपने स्कोर्स को कंपेयर करो कि वो इम्प्रूव हो रही है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स को मोस्टली कंप्लेन होती है, मॉड्यूल्स तो सारे हुए थे, कहते हैं जो फोर्थ पार्ट है उसमें बहुत स्पीड तेज हो जाती है, हमें समझ नहीं आता क्या कह जाते हैं, टॉपिक नहीं पता चलता, और हमसे होती नहीं है वहाँ पे लिसनिंग, जाके आंसर्स नहीं मिल पाते, तो क्योंकि वो बहुत फास्ट बोल रहे हैं। इसलिए आई एम सेइंग कि आप दोबारा सुनो, राइट। अगर आप दोबारा दोबारा सुनोगे तो आप वो वर्ड से फेमिलियर हो जाओगे, आपको पता होगा कि हाँ इन्होंने ऐसे बोलना और ये बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको 2-3 बार सुनने के बाद में वो चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आप इजीली लिसनिंग को अटेम्प्ट कर पाओगे, और ऐसे आपकी लिसनिंग भी इम्प्रूव हो सकती है, राइट। तो फिर हम चलते हैं राइटिंग टास्क पे। अब राइटिंग में एक प्रॉब्लम है, राइट। आप टॉपिक्स तो अपने लिए आपने लिख ली, राइटिंग शीट भी मान लो, फिर आपको राइटिंग में चाहिए कोई असेस करने वाला कि लिसनिंग और रीडिंग के तो आंसर्स मिल गए, आपने देख लिया आपके कितने ठीक है, राइट। बट राइटिंग में आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही लिख रहे हो या कितना आपका गलत है, राइटिंग कैसी है आपकी, खुद कैसे जज करोगे, राइट। तो वो एक प्रॉब्लम है, उसका भी मैं बताती हूँ। अब मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है राइटिंग में, कुछ कॉमन टॉपिक्स की, आई गेस 11 टॉपिक्स, जो जिनसे मोस्टली आते रहते हैं हमें सारे क्वेश्चंस।
जैसे ट्रैवल हो गया, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, एनिमल, ये सारे टॉपिक्स, राइट। तो आपको क्या करना है, रोज आप पहले तो 3 से 4 दिन आपने, और मैं बताऊं कि राइटिंग को भी डिवोट करना ही है, राइट। तो अब आप उसमें क्या करना है, ये सारे टॉपिक्स पकड़ो, एक टॉपिक लो, उससे रिलेटेड आप लिखना शुरू हो जाओ, राइट। कोई भी एक ऐसे लिख लो, सोशल एक्टिविटीज पे लिख लो, एक ऐसे, एक टूरिज्म पे लिख लो, हेल्थ पे लिख लो, राइट। उससे क्या आप फेमिलियर हो जाओगे, आपको आइडियाज आ जाएंगे। और एक और आपने बात करनी है, हर टॉपिक के साथ रिलेटेड आपने एक वो कैब रेडी करनी है, राइट। जैसे मान लो टूरिज्म है, आपने देखना टूरिज्म टॉपिक है, उससे साथ रिलेटेड आप 7-8 वर्ड्स वो कैबलरी के देख लो, जो कि आप यूज कर पाओ जब आप राइटिंग करते हो, राइट। जब भी आप लिखने बैठो, मान लो आपका टॉपिक है टूरिज्म पे, तो अपनी वो कैब देखो टूरिज्म के साथ रिलेटेड, और उससे वर्ड्स चूज करो। क्या होगा, आप एक बार टूरिज्म के टॉपिक के लिए वो कैब देख रहे हो, सेकेंड बार देख रहे हो, थर्ड टाइम आपको अपने आप मेमोराइज होना शुरू हो जाएगा, और आप इजिली, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली जो है वो राइटिंग वो कैब्स के साथ कर पाओगे। तो उसके बाद में प्रॉब्लम आती है कि चलो राइटिंग के लिए आइडियाज आ गए, अब ग्रामर की हमें कैसे पता चलेगा कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। पहले तो आप, अगर आप राइटिंग शीट्स जो है अपनी, डेफिनेटली मुझे आप सेंड करो, आई ट्राई कि आपके लिए चेक करके आपको भेज सकूं रिस्पॉन्स। और सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, घर पे कोई भी आपका बड़ा भाई या बहन या किसी को भी आप फैमिली मेम्बर को कह दो, अगर वो आपके लिए चेक कर सके, ताकि आपको अपनी ग्रामर की मिस्टेक्स पता चल जाए, राइट। और अगर नहीं तो कुछ ऐप्स हैं जैसे ग्रामरली, आप यूज कर सकते हो, उस पर अपनी रीडिंग को डालो, कॉपी पेस्ट करो या कुछ भी, तो वहां पे आपको पता चल जाएगी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो ये सारे वेज हैं चेक करने के लिए, राइट। अगर मान लो घर पे भी कोई नहीं कर पा रहा है आपकी राइटिंग्स चेक, और तो ग्रामरली तो है ही ना, ऐसी कोई भी एप्स आपको और बड़ी सारी दिख जाएंगी जहाँ ग्रामर चेक करेंगे आपकी। नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हो अपनी राइटिंग्स, ठीक है, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली आई ट्राई कि चेक करके आपको भेज सकूँ, राइट। और फिर आती है एक बात, वो कैब, या वो कैब के लिए भी आई ट्राई कि एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, जिसमें मैं आपको सारे जो मेन टॉपिक्स हैं इनके साथ रिलेटेड वो कैब के कुछ वर्ड्स बता सकूं, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप राइटिंग के लिए भी वो कैब डालो नोटबुक में, और जिससे आपकी हेल्प हो सके। अब उसके बाद में स्पीकिंग है, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने रो में करनी है, पहले रीडिंग, लिसनिंग और फिर राइटिंग, देन एंड में स्पीकिंग। आप कभी भी पहले स्पीकिंग की प्रिपरेशन नहीं करना कि आप एंड में राइटिंग करो। रीजन कि जब आप बोलते हो ना, तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हो ग्रामर में। क्यों? क्योंकि बड़ा सारा प्रेशर होता है, आपने सोचना भी है, बोलना भी है, और आप लिख नहीं पाते हो, राइट। सॉरी, हाँ, आपकी मिस्टेक्स हो जाती है। आप इतना ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि आप सोचते भी हो, बोलते भी हो, और बड़ा सारा प्रेशर है। पर जब आप राइटिंग करते हो तो उसमें आप देखते हो, सोचते हो और आराम से लिखते हो, तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होती है, राइट। और अगर आपको ग्रामर इम्प्रूव करनी है तो कोई वे नहीं है, राइटिंग से ही पहले इम्प्रूव होगी, फिर आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो सकती है। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगा, राइटिंग नहीं हो, राइट। सबसे पहला स्टेप राइटिंग है। और राइटिंग में एक और बात, जिनकी ग्रामर ठीक है और वो अच्छी खासी इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं, उन्हें फॉर्मेट्स की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपसे कुछ एक आधा सेंटेंस भी ठीक से नहीं बन पा रहा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हर एक जो टाइप है क्वेश्चंस की, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट्स अपने प्रिपेयर करके रखो कि कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मान लो ओपिनियन बेस्ड है, एग्री डिसएग्री है, तो उसकी मैंने ये लाइन से स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे लिखना है। तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड डेफिनेटली उसके लिए भी आई कैन अपलोड अ वीडियो इफ यू गाइस वांट, के सारे एक थीसिस आई कैन शेयर विद यू गाइस। और हाँ, फिर आती है स्पीकिंग की बारी। स्पीकिंग आपने कैसे करनी है, स्पीकिंग की फर्स्टली तो आप घर पे इजीली अपने खुद से ही प्रिपरेशन कर सकते हो कि आप अपना फ़ोन लो, उसमें रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, खुद क्वेश्चन बोलो और खुद आंसर्स बोलो, राइट। और जब आप ऐसा कर रहे हो, उसके बाद में आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को सुनो, फिर आप अपनी मिस्टेक्स खुद देखोगे, राइट, कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या मिस्टेक्स की। मोस्टली स्टूडेंट स्पीकिंग में ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं आइडियाज़ के बाद, क्योंकि फ्लो में बोलना आता है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती ही हैं, आपको सोचने का इतना टाइम नहीं मिलता, राइट। तो दूसरी बार फिर से रिकॉर्डिंग की, फिर सुनी, फिर मिस्टेक्स देखी, फिर सुनी, राइट। ऐसे करके आप खुद की मिस्टेक्स देख के ज़्यादा जल्दी से आई बिलीव कि इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मैंने किसी के साथ स्पीकिंग करनी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ या कोई फैमिली में कोई नहीं है जिसके साथ आप कर सकते हो स्पीकिंग, राइट। तो कुछ ऐप्स हैं ऑनलाइन, राइट, जो आप भर सकते हो अगेन।
जैसे एक मेरे को पता है कैम्बली करके ऐप है, तो आप वहाँ पे आपको ट्यूटर्स मिल जाएंगे जो आपकी स्पीकिंग लेते हैं, राइट। तो आप वहाँ पे अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सारा करने के बाद में भी आई वुड सजेस्ट, अगर आपको लगता है तो आप लास्ट 15 डेज कहीं पे ज्वाइन भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको अपनी राइटिंग्स का पता चल जाएगा, है ना, कि कैसे एक बार को चेक कर लेगा। स्टिल एक्सपीरियंस और स्पीकिंग आप कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले। और हाँ, जब आप ये 3-3 डेज या 4-4 डेज ये अपनी प्रैक्टिस कर लो सारी, तो उसके बाद में आप फिर से ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपने डेली एक बार सारे मॉड्यूल्स को करना है। एक रीडिंग करोगे आप, एक लिसनिंग करोगे, एक राइटिंग और एक स्पीकिंग। ये सारे प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, रोज का एक एक करो और अपने आप को देखो। ऐसे आप रूटीन में डेली आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो अपना टेस्ट देने के तक। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको कुछ आइडिया हो गया होगा आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है या आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या आप कोई अपनी सजेशंस देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।